बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमारा रशीद। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अमारा। जहां रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खैर आफियत से रहें। आज मैं ले आई हूं मूली की ऐसी रेसिपी, सब देखते ही देखते प्लेटें चाट जाएं। इस रेसिपी में बहुत कुछ अहम और बहुत ख़ास बातें हैं जो कि लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं। इसमें कौन कौन से मिसाले जाएंगे और कौन से नहीं डालने चाहिए। इस सब्ज़ी का सही जायका और खुशबू किस तरह से लाया जाए, और साथ साथ इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से मूली की कड़वाहट दूर की जाएगी। बस आपने ये करना है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई बात आपसे रह ना जाए, ताकि सही से मज़ेदार से लजीज से मूली का सालन तैयार हो जाए। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें हम गोश्त के हिसाब से 1 किलो गोश्त के हिसाब से पानी भी डाल देंगे और 4 अदद बारीक कट की हुई प्याज डालेंगे। इसके साथ ही हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आपने देखा होगा कि अक्सर मेरी वीडियोस में शामिल होती है। मैं पाउडर लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती, तो आप कोशिश करें घर में इसको कूट के रख लें और इसी को ही इस्तेमाल किया करें। और साथ ही साबित सूखा धनिया डाल देंगे और इसके साथ ही हम हल्दी डाल देंगे और इसके साथ लाजमी तौर पे नमक भी जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा। और इसके साथ ही हम 6 अदद टमाटर इसी तरह बड़े कट करके डालेंगे और 1.5 कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। ये तमाम मिसाले कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इनको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे और साथ ही हम इसी तरह से मूलियाँ लेंगे और इनको हम कद्दूकश करेंगे। आजकल मूलियाँ बहुत ही मीठी आई हुई हैं जिसको पकाने और कच्चा खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। अब ये मैंने 6 किलो मूलियाँ ली हैं जो कि पकने के बाद 1 किलो जितना सालन तैयार होगा। अब आपने इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है और इसका छिलके उतार लेने हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको हमने कद्दूकश कर लिए। इसका पानी आपने निचोड़ लेना है। आपने इसको मज़ीद पानी से वॉश नहीं करना क्योंकि हमने इसको पहले से वॉश कर लिया था। माशाल्लाह से 40 मिनट में अच्छे से गोश्त गल गया है। अगर गोश्त 2-3 दिन से ज़्यादा रखा हुआ हो तो वो जल्दी गल जाता है और छोटा गोश्त हो तो। और आपने बिल्कुल इसको ज़्यादा रेशे रेशे वाला गलाना नहीं है। आप चाहें तो इसमें आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोश्त के साथ इसको पकाने का और इसका जायका बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनता है। अगर आप चाहें तो आप ये बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, आप गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं और उसको भी गला के आप जब पकाएंगे ना, और ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार होगा और आपको मायूसी नहीं होगी। आपने आज तक ऐसी रेसिपी नहीं बनाई होगी और इंशाल्लाह आप जब ये बनाएंगे ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब हम ये कद्दूकश की हुई मूलियाँ लेंगे, उसको हम इस शोरबे के अंदर डाल देंगे। ये सारे आपने इसके अंदर डाल देना है 1 बाय 1 करके। अगर आपको इतने तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह जब आप ये एक दफ़ा खाएंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसी तरह से जो मैंने सारा कद्दूकश की हुई मूलियाँ अंदर डाल दी हैं और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। अब इसको 10 से 15 मिनट हम ढक्कन देने के बाद ये देखें माशाल्लाह अच्छे से ये गल गया। अब इसका पानी अब सारा निकल आया है दोबारा से। अब इस पानी को हम किस तरह से ड्राई करेंगे और किस तरह से इसको मज़ीद कैसे पकाएंगे। अब आपने इस तरह एक बड़ा बर्तन ले लेना है और उसके अंदर इसको डाल देना है। ये देखिए मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, बड़ी कढ़ाई ली है और ताकि ये अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाए। अक्सर लोगों में आपने देखा होगा कि मूलियों को वो बॉयल करते हैं और फिर पानी गिरा देते हैं। आपने इसी तरह नहीं करना क्योंकि ये मीठी मूलियाँ हैं और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। और जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे और टेस्ट करेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप गोश्त नहीं डालना चाहते तो आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम इसी रेसिपी की तरह बनाएंगे। बस चिकन को ये करना है कि आपने जैसे सालन बनाते हैं चिकन का, उसके बाद मूलियाँ आप डाल देंगे। आपने उसको प्रेशर नहीं देना। इसी स्टेज पे 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च बगैर कटी हुई डाल दी थी, चूँकि इससे इसकी खुशबू और जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। आपने इसी तरह ही पकाना है और आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और इतना ही पकाना कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये सालन तैयार हो गया। अब हम सब्ज़ मिर्च काट करके डाल देंगे और साथ ही हम सब्ज़ धनिया को गार्निश कर लेंगे और इसके ऊपर हम गरम मसाला का दम दे देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी सा ये मूली गोश्त तैयार हो गया। और ऐसा सालन आपने कभी पहले नहीं खाया होगा और इस मूली के सालन को आप दही वाली सब्ज़ चटनी के साथ खाएंगे तो आपको डबल मज़ा आने वाला है। इसको तंदूरी रोटी के साथ लाजमी खाइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।